सो हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू योर ओल्ड चैनल जुडिशियस। आज के सेशन में हम दो छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। एक है बिजनेस एथिक्स के बारे में और दूसरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। अगर हम इस सेशन के कंटेंट्स देखें तो बिजनेस एथिक्स का मीनिंग, एथिकल प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं बिजनेसेस के अंदर और कुछ बिजनेस एथिक्स के टूल्स वो हम कवर करेंगे। और उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, उसका क्या मतलब होता है और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस एंटरप्राइजेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस एथिक्स का मीनिंग, आखिर इसका मतलब क्या है। बिजनेस एथिक्स एक सेट ऑफ रूल्स या प्रिंसिपल्स होते हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। बिजनेस एथिक्स को कोड ऑफ कंडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। सब बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं जब वो अपना बिजनेस कंडक्ट कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस कैरी आउट कर रहे होते हैं। एथिक्स के जरिए एक स्टैंडर्ड सेट करा जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए। इससे सही और गलत के बीच का डिफरेंस सामने निकल कर आता है कि कौन सी प्रैक्टिसेस सही मानी जाती हैं बिजनेस के अंदर और कौन सी प्रैक्टिसेस गलत समझी जाती हैं। एथिक्स को बनाना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत टिपिकल काम नहीं है। ये सिंपली अगर बात करें तो ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है। कोड ऑफ कंडक्ट एक और टर्म है जो कि बहुत वाइडली यूज करा जाता है बिजनेसेस के अंदर आजकल के टाइम में। ये भी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज पर, जो भी वहां पर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बाइंडिंग होते हैं। अब कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स देखते हैं जो कि बिजनेसेस के अंदर फॉलो किए जाने चाहिए। सो फर्स्ट इज इंटेग्रिटी, देन लॉयल्टी, थर्ड इज ऑनेस्टी, देन रेस्पेक्ट एंड कंसर्न, देन फेयरनेस एंड द लास्ट इज लीडरशिप। टॉकिंग अबाउट इंटेग्रिटी, जब कभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दो चीजों के बीच में चूज करने के लिए कि क्या वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे या वो चीज करे जो एथिकली ठीक है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी प्रेशर वाली सिचुएशन में इस पहले प्रिंसिपल का यानी इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल का टेस्ट होता है। जो एग्जीक्यूटिव्स टॉप लेवल पर हैं उनको यहां पर करेज दिखाना होगा, हिम्मत दिखानी होगी और अपनी पर्सनल इंटेग्रिटी उनको डेमोन्स्ट्रेट करनी होगी, वो काम कर कर जो कि सही है, ना कि प्रॉफिट्स के चक्कर में गलत एक्टिविटीज कंडक्ट कराकर। सेकंड प्रिंसिपल इज लॉयल्टी। कोई भी एथिकल बिहेवियर बिना ट्रस्ट के प्रमोट नहीं किया जा सकता और ट्रस्ट के लिए लॉयल्टी को शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए बिजनेसेस को भी अपने कस्टमर्स की, अपने एम्प्लॉयज की, बाकी स्टेक होल्डर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन बाहर के लोगों को, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए, ना ही उसको अनएथिकल तरीके से यूज करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज ऑनेस्टी। एथिकल एग्जीक्यूटिव्स हमेशा अपनी डीलिंग में, जो भी वो रेगुलर वर्क के दौरान डीलिंग करते हैं बाकी लोगों से, बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, वो उस डीलिंग में ऑनेस्ट रहते हैं। ऑनेस्ट रहने के साथ साथ उनको ट्रूथफुल भी रहना होगा और जानबूझकर किसी को धोखा देने वाली इंफॉर्मेशन या उन्हें मिसलीड करने वाली इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज रेस्पेक्ट एंड कंसर्न। एग्जीक्यूटिव्स को हमेशा अपने एम्प्लॉयज की डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी, उनकी ऑटोनॉमी और उनके राइट्स की तरफ रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। जब एग्जीक्यूटिव एथिकल होगा तो वो ऑटोमेटिकली कंपैशनेट, काइंड और केयरिंग बन जाएगा। देन वी हैव फेयरनेस। एग्जीक्यूटिव्स को खाली अपनी डीलिंग्स में फेयर नहीं होना है, बल्कि उनको यह भी ध्यान रखना है कि कहीं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। फेयर पीपल जनरली देखा गया है जस्टिस की तरफ यानी न्याय की तरफ ज्यादा उनका झुकाव होता है, ज्यादा इंक्लिनेशन होता है और इससे ये इंश्योर करना जाता है कि जितने भी एम्प्लॉयज उनके ऑर्गेनाइजेशन में हैं वो सब इक्वली ट्रीट किए जाए। देन वी हैव लीडरशिप, दिस इज द लास्ट प्रिंसिपल। कोई भी एग्जीक्यूटिव अगर वो एथिकल है तो उसको बाकी लोगों के लिए एज अ लीडर बनकर सामने आना चाहिए और उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैंडल करनी चाहिए। ऐसे एग्जीक्यूटिव को बाकी एम्प्लॉयज के लिए एक प्रॉपर रोल मॉडल बनकर उनको लीड करना चाहिए। अब देखते हैं क्या क्या टूल्स हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर। First is formal code of conduct, then ethics committee, then ethical communication, ethics office, disciplinary system, ethics training program or monitoring. Talking about the first tool, that is formal code of conduct.
जो भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर एथिकल प्रैक्टिस को शुरू करना चाहती हैं, उनको सबसे पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा अपने सभी एम्प्लॉयज और मेंबर्स के लिए। ये कोड्स दर्शाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस चीजों को वैल्यू करती है, किस चीज को इंपॉर्टेंस देती है। देन इज एथिक्स कमिटी। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एक एथिक्स कमिटी क्रिएट करती हैं, खासकर इसलिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो एथिक्स है उनको मेंटेन किया जा सके। इन कमिटीज का काम क्या होता है? वो एथिकल कंसर्न्स को रेज करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को कंटिन्यूअसली डेवलप और अपडेट करते रहते हैं, और अगर कोई एथिकल प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सेटल डाउन करने का काम भी इन्हीं का होता है। थर्ड इज एथिकल कम्युनिकेशन। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में। इसका पर्पस क्या है? अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करना रिगार्डिंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ इज एथिक्स ऑफिस। अगला स्टेप है एक एथिक्स ऑफिस बनाना, जो कि इन सारे एथिकल प्रिंसिपल्स को कम्युनिकेट करेगा अपने एम्प्लॉयज को, एथिकल पॉलिसीज को ऑर्गेनाइजेशन में इनेक्ट करेगा सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच। फिफ्थ इज डिसिप्लिनरी सिस्टम। एक डिसिप्लिनरी सिस्टम भी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि अगर कहीं पर भी किसी भी एम्प्लॉय ने किसी भी लेवल पर कोई एथिकल वायलेशन किया है, एथिकल कोड्स को तोड़ा है, तो उसकी हैंडलिंग ये डिसिप्लिनरी सिस्टम करेगा क्विकली और बहुत ज्यादा सख्ताई से, सीवियरली। देन इज एथिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिजनेस एथिक्स के इन टूल्स का, कि एक एथिक प्रोग्राम कंडक्ट कराया जाए जिसमें कि सारे एम्प्लॉयज आएंगे, उनकी एथिकल ट्रेनिंग होगी और वो उस कंपनी के जिसका वो हिस्सा है उसके एथिकल नॉर्म्स को सीखेंगे। एंड द लास्ट इज मॉनिटरिंग। कोई भी एथिकल प्रोग्राम तभी सक्सेसफुल या फ्रूटफुल समझा जा सकता है जब एक इफेक्टिव मॉनिटरिंग कमिटी भी हो, जो बनाई जाए सिर्फ इन सारे बिजनेस एथिक्स के जो पूरा सिस्टम मशीनरी है उसको सुपरवाइज करने के लिए और उसके सारे प्रोसेसेस को देखने के लिए, प्लस अगर कोई डेविएशन हो रहा है, कोई चीज ऑफ द ट्रैक जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। Now we move on to our next topic, that is social responsibility of business. Social responsibility of business का मतलब क्या है? ये किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के मैनेजमेंट की ऑब्लिगेशन है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सोसाइटी के इंटरेस्ट का ख्याल रखें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। आइए अब देखें कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक बिजनेस एंटरप्राइज की। सबसे पहले एक रूल यहां पर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि डिफाइन करता है एक एग्रीड एसोसिएशन, मतलब दो पार्टियों यानी दो एलिमेंट्स सोसाइटी के जो है उनके बीच का एक एग्रीड एसोसिएशन है। इसके अंदर क्विड प्रो क्यूओ भी होता है, यानी समथिंग इन रिटर्न फॉर बोथ द पार्टीज, जिसमें कि दोनों पार्टीज का बेनिफिट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का भी और सोसाइटी का भी। बिजनेसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन अब आने वाली एंटिटीज के ऊपर होती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की है टुवर्ड्स इट्स शेयर होल्डर्स, दूसरी टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉयज, तीसरी responsibility towards its customers, then obligation towards the environment, and the last is responsibility to society in general. Talking about the first responsibility, that is responsibility to shareholders. एक corporate enterprise को हमेशा अपने शेयर होल्डर्स के राइट्स को पहचानना चाहिए और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहां पर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बिजनेस एंटरप्राइज की ये भी है कि बिल्कुल उन्हें अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, उनकी वैल्यू बढ़ानी है उन शेयर्स की, मगर ऐसा करने के लिए ये ध्यान रखा जाए कि बिजनेस एंटरप्राइजेस अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को और जनरली सोशल एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी कॉर्पोरेट एंटरप्राइज की होती है अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस पे करना और उनकी वर्किंग कंडीशंस को हेल्दी और अच्छी कंडीशन में रखना। फिर आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर्स। बिजनेसेस को ऐसे गुड्स और सर्विसेज अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करने चाहिए जो कंज्यूमर्स को रीजनेबल प्राइस पर मिले, और कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए कार्टेल्स बनाकर, मतलब ग्रुप्स बनाकर, कि एक ग्रुप ऑफ सेलर इकट्ठे हो गए और वो बोल रहे हैं कि हम सारे के सारे जो सेलर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को एमआरपी से ऊपर बेचेंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेसेस की है कि वो प्रोडक्ट को रीजनेबल प्राइस पर कंज्यूमर्स तक पहुंचाएं और आपस में कार्टेल्स यानी ग्रुप्स बनाकर कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना करें। एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो यहां पर आती है वो ये है कि बिजनेसेस को अपने कंज्यूमर्स को इंफीरियर क्वालिटी के, मतलब बेकार क्वालिटी के और अनसेफ प्रोडक्ट जो कि उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे गुड्स कंज्यूमर्स को सप्लाई नहीं करने चाहिए।
बिजनेसेस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल्स सर्विस भी प्रोवाइड करें। ये नहीं कि प्रोडक्ट एक बार बेच दिया एंड देन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गए, नहीं, आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिजनेसेस की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक और चीज जो यहां पर यह है कि बिजनेसेस को अपने कंज्यूमर्स को मिस इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए ऐसे एड बनाकर जो कि इनअप्रोप्रिएट हैं या फिर मिसलीडिंग है, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट में कुछ चीज दिख रही है और एक्चुअल रियलिटी में डिलीवर कुछ और चीज हो रही है। ये चीज भी नहीं करनी चाहिए बिजनेसेस को। दूसरा, बिजनेसेस को प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए कि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के पास तक आसानी से पहुंच सके, यानी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट की ब्लैक मार्केटिंग नहीं होगी और ट्रेडर्स जो मिडलमैन है वो उस प्रोडक्ट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ये तभी पॉसिबल है जब बिजनेसेस का खुद का अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनके गुड्स इजीली अवेलेबल हैं फॉर ऑल द कंज्यूमर्स। देन बिजनेसेस को ये चीज भी एक्नॉलेज करनी होगी कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि उसकी बातों को सुना जाए, मतलब सेल होने के बाद उसका फीडबैक लिया जाए, उससे पूछा जाए उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपके गुड्स और सर्विसेज के बारे में, और फिर उस फीडबैक के बेस पर सारे नेसेसरी मेजर्स, सारे नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए ताकि अगर कोई जेन्युइन ग्रीवियंस है, कोई कस्टमर की जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस किया जा सके और उसको रिजॉल्व किया जा सके। अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द एनवायरमेंट। इकोनॉमिक थ्योरी ये बोलती है कि पॉल्यूशन अगर एनवायरमेंट का हो रहा है आपकी बिजनेस की वजह से, तो वो एक सोशल कॉस्ट है जो आप पे कर रहे हैं और सोशल कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहिए, मतलब उस पॉल्यूशन को कम करना जरूरी है। रीसेंट फाइंडिंग्स के हिसाब से क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है और उसका बहुत बड़ा जो रीजन है वो है एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी पॉल्यूटेंट्स। एंड द लास्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी इन जनरल। बिजनेस एंटरप्राइज तभी फंक्शन करेंगे जब उनको पब्लिक की रजामंदी मिलेगी, पब्लिक की कंसेंट होगी। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, गुड्स और सर्विसेज बनाना किसके लिए, उसी सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने के लिए जिसकी कंसेंट से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है, और दूसरा उसी सोसाइटी का पार्ट जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी। So with this, I wind up this small session on business ethics and social responsibility. I hope you liked the video and understood the concept. Till the time we meet next, it's me Amit Sharma signing off. Bye bye and take care. Thank you so much.